हनुमानगढ़ी मंदिर से जुड़े चमत्कारों के पीछे का सच क्या है? आखिर क्यों कहा जाता है कि भगवान श्री राम से पहले यहाँ उनके भक्त हनुमान को पूजा जाता है? आखिरकार क्यों सरयू नदी में पाप धोने से पहले हनुमानगढ़ी धाम से इजाज़त ली जाती है? और आखिर यहाँ मौजूद हनुमान के सूक्ष्म रूप के पीछे का रहस्य क्या है? ये जानने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं लखनऊ से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर सीतापुर में मौजूद हनुमानगढ़ी के धाम में। अयोध्या कोई इसे ऐतिहासिक धरोहर के नजरिए से देखता है, किसी के लिए धर्म की नगरी है तो किसी के लिए भगवान राम की जन्मस्थली। लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान के लिए ये वो पवित्र धाम है जहां बसते हैं उनके आराध्य भगवान श्री राम। कहते हैं ना, राम बिना हनुमान अधूरे हैं और अपने भक्त बिना प्रभु राम अधूरे हैं। इसलिए अगर अयोध्या के कण कण में प्रभु राम बसते हैं तो समूची अयोध्या ही राम भक्त हनुमान के हृदय में वास करती है। यूं तो हर जगह राजा के रूप में प्रभु राम विराजित हैं, लेकिन अयोध्या का हनुमानगढ़ी इकलौता ऐसा स्थल है जहां राजा के रूप में होती है राम के परम भक्त हनुमान की पूजा। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी महाराज का राजाभिषेक राज तिलक हुआ है। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। आप किसी भी मठ मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण में बैठे मिलेंगे, लेकिन यहाँ ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान जी राजा के रूप में आगे बैठे हैं, अपना खुद पीछे बैक में हैं, बैक से पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं। राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित हनुमान का ये वो घर है जिसे खुद प्रभु राम ने उन्हें दिया। यहीं से पवन पुत्र हनुमान समूची अयोध्या की रक्षा करते आए हैं। उनकी इजाजत के बगैर कोई व्यक्ति राम की नगरी में कदम तक नहीं रख सकता। तभी तो जब राम मंदिर की नींव रखने के लिए पीएम मोदी ने अयोध्या का दौरा किया तो सबसे पहले उन्होंने इसी हनुमानगढ़ी मंदिर में मत्था टेका। अब ये हनुमानगढ़ी के मंदिर के बारे में तो बहुत पुराना इतिहास है। वैसे इसका इतिहास जोड़ा गया है, भगवान श्री राम जब त्रेता में रावण को मार करके यहाँ आए और उसके बाद में 11,000 वर्ष तक राज कर करके जब साकेत को जाने लगे तो सबको यत्र तत्र जहाँ तहाँ भेज दिया, घर भेज दिया। अपने अपने भाइयों को, पुत्रों को, सबको का नाम है वो राज दूसरे दूसरे जगह का दे दिया। ले हनुमान जी का राज तिलक जो है अयोध्या में ही यही स्थान पर बैठा करके दे करके उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप जब तक यहाँ हमारा नाम कीर्तन लीला धाम समय समैया होता रहे तब तक आप यहाँ रहें, उसके बाद में आप हमारे पास चले आइएगा। इन्होंने कहा ठीक है महाराज। तब से हनुमान जी महाराज का यहाँ ये मैंने वर्तमान स्थिति जो है दिखाई दे रही है। ये है, पहले ये हनुमान टीला के नाम से विख्यात था। आज भी दक्षिण साइड में देखिए तो सुग्रीव टीला और अंगद टीला, कुबेर टीला ये सब है। उसी तरह से हनुमान जी महाराज यहाँ पर एक छोटे रूप में इमली का वृक्ष था, बड़ा उसी के दक्ष में रहते थे और उसका सेवा पूजा जो थे यहाँ के बाबा अभय रामदास जी महाराज जो थे उन्हीं के द्वारा सेवा होता था। कहते हैं अयोध्या जितनी बार उजड़ी उतनी बार इसे बसाया गया, लेकिन हनुमानगढ़ी का यह मंदिर हमेशा अपने मूल रूप में स्थापित रहा। हालांकि इसकी भव्यता और विशालकाय परिसर के पीछे भी सूर्यवंशी राजाओं से लेकर नवाबों का हाथ रहा। मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े सुल्तान मंसूर अली की कहानी भी काफी दिलचस्प है। जब नवाबी पीरियड आया
तो उस नवाबी पीरियड में नवाब के लड़के को कुष्ठ का रोग हो गया, बहुत इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ। तो उसके जो मंत्री थे, ठाकुर साहब थे, उन्होंने कहा कि महाराज फ़कीराबाद में एक हिंदू फ़कीर है जो अपभ्रंश में फैजाबाद हो गया है ये, तो फ़कीराबाद में एक हिंदू फ़कीर है, अगर वो दुआ दे देगा तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। वो तो नहीं आया, उसकी बेगम आई और लेकर के यहाँ पर रोने गाने लगी, बस वो भूत उठाए दे दिए और लड़का ठीक हो गया। फिर बादशाह आया, आने के बाद उसने कहा कि हमारे पास बहुत धन है, आप हमसे ले लीजिए कुछ। तो कहें तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम नवाब हो, तो हम नवाबों के नवाब के बेटे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो तो चला गया। उसके बाद में जो मंत्री जी थे वो हनुमान जी के नाम से कुछ यहाँ जागीर बनवा दिया उन्होंने। आई उसी समय का किला बना हुआ है, 6.5 बीघे में, पक्के 6.5 बीघे में ये किला बना है। इसकी नींव जो है कुएं की नींव से नींव है, चारों दिशा में कुएं हैं और कुएं की नींव से इसका नींव बनी हुई है। तब से इसका परंपरा मैंने अपना चली। और वही बाबा जो थे अभय रामदास जी महाराज इस व्यवस्था को पंचायती व्यवस्था बना करके श्री पंचरामानंदी निर्वाणी यानी अखाड़े के बैठक के हिसाब से उन्होंने यहाँ का जो नियम है वो पंचायती बना करके और दुरुस्त कर दिया, जो आज तक भी वो चल रहा है। हमारे लिए ताज्जुब की बात यह थी कि 10वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज के जिस सुल्तान मंसूर अली ने मंदिर परिसर को 52 बीघा जमीन उपलब्ध करवाई, आखिरकार आज वहां मुसलमानों की एंट्री पर रोक क्यों है? इसके बारे में जानकारी इसके नाते है क्योंकि लगातार जब यहाँ का इतिहास है कि जब ओनली हिंदूज में एंटर, हाँ नहीं, इसके नाते है क्योंकि यहाँ पर एक सिद्ध संत बाबा अभय रामदास जी महाराज थे। अभय रामदास जी महाराज सिद्ध संत थे और यहाँ हनुमान जी महाराज का साक्षात वास है। तो जो मुस्लिम शासक था, जब अयोध्या जब गोरखपुर चढ़ाई के लिए जा रहा था तो उसके मन में एक भाव आया। उसके मंत्री ने कहा कि यहाँ पर एक सिद्ध फकीर रहते हैं और हनुमान पीर का मंदिर है, क्यों ना हम लोग वहाँ से होते हुए जाएं। तो जब वो अयोध्या आया यहाँ पर हनुमानगढ़ी, तो महात्मा ने कहा कि अरे मलेच्छ कहाँ आ गए, उनको डांटा। तो थोड़ा सा नाराज़ होने का कोशिश किया, लेकिन उसके मंत्री ने कहा कि बहुत सिद्ध संत हैं, इसके नाते आप जो है किसी भी प्रकार का आप कुछ ना बोलें। जब वो वापस हो गया तो उसको कुष्ठ रोग की बीमारी थी। उस समय में कुष्ठ रोग की बीमारी लाइलाज हुआ करता था। जब उसकी देह स्वच्छ हो गया, स्वच्छ काया हो गया, तो उसके मन में भाव आया कि ये कैसे हो गया। तब उनकी पत्नी ने पूछा कि ये चमत्कार कैसा। तब उन्होंने बताया ऐसा ऐसा बात है। तो पति पत्नी दोनों आए यहाँ पर, महात्मा से पूछा कि यहाँ का इतिहास क्या है। तो महात्मा ने बताया हनुमान जी महाराज साक्षात बात से राजा के रूप में विराजमान हैं। और तब उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है। तो उन्होंने कहा कि भक्तों के सहारे। तब उस समय में उन्होंने 5000 गांव जो है उन्होंने एक तामपत्र पे लिख कर दिया कि हनुमान जी महाराज का आज की व्यवस्था हमारी तरफ से ही चलेगा और ये भूभाग हनुमान जी महाराज को दिया जाता है। तब से मुसलमानों की संख्या यहाँ बढ़ गई आने जाने के लिए। तब महात्मा ने कहा कि भाई आज तो हम हैं, हमारे नाते आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब दूसरा साधु हो जाएगा, हिंदुओं में एक कोई भावना पैदा होगा, हिंदू मुसलमान की भाव उत्पन्न होगा, इसी के नाते यहाँ पे लगा दिया ओनली फॉर हिंदू नॉट अलाउ गर्भगृह मुसलमान। हनुमानगढ़ी में विराजित हनुमान के सूक्ष्म रूप के दर्शनों के लिए देश दुनिया के कोने कोने से पर्यटकों से लेकर राम भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर परिसर की दीवारें जहां हनुमान चालीसा से पटी हुई हैं, तो वहीं राम नाम की गूंज 24 घंटे सुनाई देती है।